अरे भाई, सोचो एक बार, तुम ऑफिस से छुट्टी मांग रहे हो और बॉस बोलता है मर जा तब छुट्टी मिलेगी, और जब सच में मर जाते हो तब भी नौकरी। हाँ भाई, ये है RIPD, एक ऐसी फिल्म जहां भूत भी पुलिस वाले बन जाते हैं। चलो अब सुनो ये पागल कहानी मेरी स्टाइल में। कहानी शुरू होती है बोस्टन सिटी से, जहां रहता है निक वॉकर, एक पुलिस वाला जिसे प्ले किया है रायन रेनॉल्ड्स ने। निक की एक प्यारी सी बीवी है जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता है। सीन की शुरुआत में दिखाते हैं कि निक अपने घर के बैकयार्ड में एक ऑरेंज के पेड़ के नीचे कुछ गोल्ड छुपा रहा होता है। उसकी बीवी को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं होता। असल में ये गोल्ड उसे और उसके पार्टनर बॉबी को एक ड्रग रेड के दौरान मिला था। दोनों ने लालच में आकर वो गोल्ड खुद रख लिया। लेकिन अब निक को ग्लानि हो रही है। उसे लगता है कि उसने गलत किया। वो बॉबी से कहता है कि चलो ये गोल्ड वापस कर देते हैं। लेकिन बॉबी, अरे वो तो निकला एक नंबर का धोखेबाज। एक दिन एक और रेड के दौरान बॉबी ने धोखा देकर निक को गोली मार दी। हाँ, निक मर गया। उसे लगा अब तो जन्नत जाएगी मेरी आत्मा, पर नहीं भाई, जन्नत कहाँ। निक को ले जाया गया एक अजीब से ऑफिस में, बिल्कुल दिल्ली के पासपोर्ट ऑफिस जैसा। लंबी लाइन और सामने बैठी थी एक सख्त आंटी जो बोली, फॉर्म भरो, अब भूत पुलिस बनो। अब ये कोई आम पुलिस नहीं थी, ये था RIPD यानी रेस्ट इन पीस डिपार्टमेंट, एक ऐसी एजेंसी जहां मरे हुए पुलिस वाले जिंदा लोगों के बीच छिपे डेडोस को पकड़ते हैं। अब डेडोस कौन? ये वो बिगड़े हुए भूत हैं जो मरने के बाद भी धरती छोड़ने का नाम नहीं लेते। बिल्कुल वैसे ही जैसे शादी में बिना बुलाए आने वाले वो अंकल जो सिर्फ फ्री के खाने के लिए आते हैं। निक की जोड़ी बनी रॉय पल्सीफर के साथ, एक पुराना काउबॉय पुलिस वाला जो 100 साल से ऊपर का था। अब रॉय बोलता था ऐसा जैसे सुनी देवोल वेस्टर्न फिल्म में उतर आया हो, इन दियोस को तो मैं अपने जूतों से कुचल दूंगा। उसका स्टाइल भी पूरा देसी था। हर बात पे लेक्चर, हर काम में ताना, और चाय तो ऐसे पीता जैसे बिना चाय उसके रिवॉल्वर भी नहीं चलती। निक, दुनिया बचा वरना तेरा PF कट जाएगा। ऐसे डायलॉग रोज सुनने को मिलते थे। लेकिन निक के दिल में था बस एक ही ख्वाब, अपनी बीवी जूलिया से दोबारा मिलना। उसे लगता था, मैंने क्या किया, मुझे तो बस प्यार चाहिए था, ये दुनिया बचाने का टेंशन क्यों मिल गया। अब कहानी लेती है एक नया मोड़। निक रॉय को लेकर पहुंचता है अपनी ही फ्यूनरल पर, हाँ, अपनी मौत का तमाशा खुद देखने, और उधर रॉय, उसकी वही बकबक चालू, निक आंसू पोंछ, दुनिया बचानी है। फ्यूनरल में निक का पुराना दोस्त भी होता है, और फिर निक देखता है अपनी बीवी जूलिया। दिल टूट जाता है जब वो पास जाकर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया उसे पहचानती ही नहीं। निक पूरा कंफ्यूज, ये क्या हो गया यार, मैं ही नहीं दिख रहा क्या। तभी रॉय बोलता है, भाई अब तेरा लुक बदल चुका है, अब तू दुनिया को दिखता है एक बूढ़े अंकल की तरह, बाल सफेद, चाल धीमी, और मैं दिखता हूं एक सुपर मॉडल जैसा, ग्लैमरस, स्टाइलिश, पूरा इंस्टाग्राम रेडी। अब सोचो जरा, रायन रेनॉल्ड्स जो असल जिंदगी में एकदम हीरो लगता है, अब दुनिया में उसे देख के लोग बोलते हैं, अंकल जी पेंशन लेने आए हो क्या। और रॉय, वो तो अपने नए रूप में इतना पोज मारता है, लगता था अभी रैंप वॉक करने वाला है, फिर वोग के कवर पर आने वाला है। अब रॉय निक को लेकर निकलता है पहले मिशन पर, डेडो पकड़ने, और पहला डिडो, अरे भाई एकदम भूख का मारा हुआ बेचारा भूत। रॉय रास्ते में फिर वही लेक्चर देता है, देख निक, टूटी हुई चीजें जैसे दीवार में दरार, बल्ब फूटा हुआ, ये सब बताते हैं कि कोई डेडो आसपास है। और फिर वो दिखाता है एक स्पेशल गन, इससे मारेगा तो डिडो सीधा वेपराइज, एक गोली सिर्फ चेहरे पे। फिर वो लोग पकड़ते हैं एक अजीब सा आदमी जो देखने में तो आम इंसान लगता है, लेकिन जैसे ही उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, भाई साहब वो एकदम मॉन्स्टर बन जाता है, और फिर फ्रिज से दूध का पैकेट चुराता है और भागता है। हाँ, एक भूत और उसका पहला शौक, मिल्क पैकेट। भागते भागते पूरा दूध पी जाता है जैसे जिम के बाद प्रोटीन शेक मार रहा हो। लेकिन रॉय और निक की जोड़ी, सॉलिड टीम वर्क, आखिरकार उस डेडो को पकड़ ही लेते हैं। और तभी बूम, डीडो करता है उल्टी, और उल्टी में निकलता है गोल्ड। और वो गोल्ड, निक के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वही गोल्ड था जो उसने अपने घर के बैकयार्ड में छुपाया था। अब निक समझता है कुछ तो गड़बड़ है, ये गोल्ड यहां कैसे आया।
निक और रॉय मिलकर सारा गोल्ड आरआईपीडी ऑफिस में जमा करा देते हैं। लेकिन निक थोड़ा चालाक निकला। वो थोड़ा सा गोल्ड चुपके से अपने पास रख लेता है क्योंकि उसके दिमाग में कुछ खुराफात चल रही थी। इस गोल्ड का कोई कनेक्शन बॉबी से जरूर है, पता लगाना पड़ेगा। रॉय को थोड़ा शक तो होता है, लेकिन फिर भी वो निक को अपने पुराने खबरी के पास ले जाता है। एक अजीब सा बंदा जो हर क्राइम की जड़ में कुछ ना कुछ जानता है। निक उसे वो गोल्ड दिखाकर पूछता है, भाई बता ये गोल्ड कहां से आया है, कौन ला रहा है, किसके पास जा रहा है? लेकिन खबरी बस उल्टी सीधी बातें करने लगता है। ये गोल्ड तो एलियन के यान से गिरा था भाई। निक को कुछ काम की जानकारी नहीं मिलती, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो गोल्ड उसी खबरी के पास छोड़ देता है और सोचता है अब भी कुछ नहीं बोला, पर जब कोई इसे लेने आएगा तब असली कांड खुलेगा। निक का प्लान सीधा था, चारा फेंको, मछली खुद आ जाएगी। और अब शुरू होती है असली आरआईपीडी की धमाकेदार कहानी। निक और रॉय बाहर कार में बैठे होते हैं, गोल्ड को चारे की तरह छोड़कर चुपचाप इंतजार कर रहे होते हैं। रॉय अपने अंदाज में बोलता है, मुझे तो यकीन है मछली फंसेगी, बस देखते जाओ। तभी खबरी आता है, इधर उधर देखता है और धीरे धीरे एक काले शीशे वाली कार के पास जाता है। कार का शीशा नीचे होता है और अंदर बैठा होता है बॉबी। निक आंखें फाड़ के देखता है, साला वही है। खबरी चुपचाप गोल्ड उसके हवाले कर देता है और बॉबी कार स्टार्ट करके चल पड़ता है सीधा निक के पुराने घर की तरफ। लेकिन बॉबी को नहीं पता, उसके पीछे पीछे आरआईपीडी की जोड़ी भी आ चुकी है। निक और रॉय चुपके से उसका पीछा करते हुए वहीं पहुंच जाते हैं। घर के अंदर निक की बीवी जूलिया अकेली होती है। तभी दरवाजा बजता है और बॉबी हंसते हुए अंदर आता है। हाय जूलिया। निक के दिल में उथल पुथल मची होती है, मेरा घर, मेरी बीवी और ये गद्दार बॉबी। बॉबी धीरे से जूलिया से पूछता है, जूलिया, निक के आखिरी दिनों में उसका व्यवहार कैसा था? कहीं कुछ अजीब या अलग सा लगा क्या तुम्हें? जूलिया थोड़ा सोचती है, फिर कहती है, हाँ, एक दिन मैंने देखा कि वो बैकयार्ड में संतरे का पेड़ लगा रहा था। पूछा तो बोला, बस यूं ही मूड बना बागवानी का। मुझे लगा शायद काम के तनाव में होगा। बॉबी के दिमाग में घंटी बजती है। वो तुरंत कहता है, जरा मुझे उस पेड़ के पास ले चलो। जूलिया उसे पीछे के बगीचे में ले जाती है। बॉबी पेड़ के नीचे की मिट्टी खोदना शुरू करता है और कुछ ही देर में टनन्ना एक डब्बे से टकराता है। वो डब्बा बाहर निकालता है और अंदर से निकलता है वही सोना जो निक ने छिपाया था। जूलिया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो चौंक कर कहती है, ये सब निक ने मुझसे छुपाया था। बॉबी के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है। मन ही मन सोचता है, अब असली खेल शुरू होने वाला है। और दूसरी तरफ एक कोने में छिपकर निक और रॉय ये सब देख रहे होते हैं। रॉय धीरे से कहता है, बॉबी कुछ बड़ा खेल खेल रहा है और ये सोना उसकी साजिश का हिस्सा है। बॉबी सोना लेकर चुपचाप निकल पड़ता है, लेकिन पीछा करने वाला निक भी कोई आम इंसान नहीं, मतलब अब तो भूत है, पर दिल से पुलिस वाला ही है। रॉय उसके साथ है। दोनों चुपचाप बॉबी का पीछा कर रहे होते हैं। अभी पीछा कर ही रहे होते हैं कि तभी निक की नजर पड़ती है एक अजीब आदमी पर, मोटा सा, थुलथुल डेडो। कुछ तो गड़बड़ लगती है। निक और रॉय उस मोटे आदमी को पकड़ लेते हैं और उसे ले जाते हैं एक ठंडी सी फ्रीजर जैसी जगह में। पूछताछ शुरू होती है। रॉय अपना पुराना पुलिसिया अंदाज निकालता है, बोल बे, क्या प्लान है तेरा, कहां से आया है ये सोना? लेकिन तभी बड़ा ट्विस्ट, वो आदमी अचानक डिडो में बदल जाता है। और ये कोई मामूली डिडो नहीं था, इसमें कुछ खास ताकतें थीं। वो दीवारों पर चढ़ने लगता है, छतों पर कूदने लगता है जैसे कोई हॉलीवुड का स्पाइडर बूथ। फिर क्या, वो पूरे शहर में तबाही मचाने लगता है। ट्रकों को उछालता है, दुकानों के कांच तोड़ता है और लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। इसी बीच लोगों को भी पहली बार पता चलता है कि ये डेडोस कोई अफवाह नहीं, हकीकत है। रॉय गुस्से में कहता है, अब बहुत हो गया, अब ये मामला सिर्फ सोने का नहीं बल्कि इंसानियत का है। निक की आंखों में भी आग आ जाती है। अब इस डेडो को रोकना ही होगा, वरना आरआईपीडी का मतलब ही क्या। निक और रॉय थके हुए, हार की मार झेलते हुए वापस RIP.D ऑफिस पहुंचते हैं। अंदर घुसते ही सामने खड़ी होती है वही गुस्सैल मैडम जो पहली बार इन्हें RIPD में भर्ती करने वाली थी। वो गुस्से में चिल्लाती है, तुम दोनों ने एक सिंपल मिशन भी बिगाड़ दिया।
अब इंसानों को डेडोज के बारे में पता चल गया है, ये काम गुप्त रहना चाहिए था। रॉय कहता है, वो डेडो कोई आम बूट नहीं था, उसमें कुछ अलग ताकतें थीं। मैडम गुस्से से कहती है, बहाने मत बनाओ, तुम दोनों को सस्पेंड किया जाता है और कल ही तुम्हारी सुनवाई होगी। उसके बाद अगर फैसला खिलाफ गया तो तुम दोनों को इरेज कर दिया जाएगा। निक सुनते ही चौंक जाता है, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं, आंखों में डर उतर आता है। इरेज मतलब सब कुछ खत्म, न दुनिया में जगह न यहां। वो उदासी से बुदबुदाता है, मैं तो बस जूलिया से एक बार मिलने की कोशिश कर रहा था और अब लगता है सब कुछ खत्म हो गया। रॉय उसके कंधे पर हाथ रख के बोलता है, अभी गेम ओवर नहीं हुआ लड़के, कल सुनवाई है, लेकिन उससे पहले हमें बड़ा दांव खेलना होगा। वही RIPD वाली सख्त मिजाज आंटी, जो हमेशा ऐसा लगती है जैसे सुबह से चाय नहीं पी। वो दोनों को बुलाती है और गंभीर आवाज में कहती है, शहर में अब सैकड़ों डेडोज घुस चुके हैं और ये सब उस सोने के पीछे पागल हो रहे हैं, क्योंकि उस गोल्ड से वो एक तिलिस्म बनाना चाहते हैं। निक परेशान होकर पूछता है, तिलिस्म? कैसा तिलिस्म? आंटी धीरे से बोलती है, ऐसा तिलिस्म जो एक दरवाजा खोलता है, उस दरवाजे से दूसरी दुनिया के डेडोज इस धरती पर आ सकते हैं और फिर क़यामत। निक और रॉय के चेहरे पर टेंशन साफ झलक रही होती है। रॉय कहता है, मतलब अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो पूरी पृथ्वी पर डेडोज का कब्जा हो जाएगा। निक का दिल भर आता है, उसे सिर्फ एक बात याद आती है, जूलिया। वो बोलता है, मुझे उससे एक आखिरी बार मिलना है, अलविदा कहने। और फिर वो जाता है जूलिया से मिलने, खड़ा होता है उसके सामने। लेकिन फिर वही पुराना झटका, जूलिया उसे देखती है पर पहचानती ही नहीं। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं, बस एक बुजुर्ग अजनबी को देख रही होती है। निक का दिल टूट जाता है, उसकी आवाज भी कांप जाती है, जूलिया, मैं हूं निक। लेकिन असली दुनिया में जूलिया को दिखाई देता है एक अजीब से अंकल। वो उल्टा डर जाती है और धीरे धीरे अंदर चली जाती है। निक वहीं खड़ा रह जाता है, अकेला, टूटा हुआ। तो कहानी अब एक रोमांचक मोड़ पर आ गई है। निक और रॉय को अब पूरी तरह यकीन हो चुका है कि बॉबी डेडोज के साथ मिला हुआ है या फिर वो खुद ही एक डेडो है। अब वो दोनों बॉबी को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। उनके मन में अब बस एक ही मकसद है, बॉबी के राज को उजागर करना। उधर बॉबी भी चुपचाप अपने प्लान पर काम कर रहा होता है। वो एक अजीब सा डिवाइस अपने एक डेडो साथी को देता है और कहता है, जाओ RPID के सामने आत्मसमर्पण कर दो, पर ध्यान रहे ये डिवाइस उनके हेडक्वार्टर तक जरूर पहुंचना चाहिए। बॉबी की ये चाल किसी गहरे षड्यंत्र की ओर इशारा करती है। वो चाहता है कि RIPD खुद उस डिवाइस को अपने अंदर ले आए और फिर कुछ ऐसा हो जो किसी ने सोचा भी ना हो। अगली सुबह जूलिया अब भी बेचैनी महसूस कर रही थी। निक की यादें उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। वो बॉबी को कॉल करती है, उसकी आवाज में उलझन साफ झलक रही थी। बॉबी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कल मुझे लगता है मैं निक से मिली थी, मगर वो वैसे नहीं दिख रहा था। वो एक बूढ़े आदमी की तरह लग रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो आदमी जो निक के फ्यूनरल में भी आया था। बॉबी सुनते ही थोड़ा चौंकता है, लेकिन फौरन खुद को संभालता है। उसकी आंखों में एक पल के लिए डर झलकता है, पर चेहरा वहीं पुराना मुस्कुराता हुआ। वो जूलिया से कहता है, ठीक है, चलो मिलते हैं, मुझे भी तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। जूलिया मान जाती है। निक और रॉय पहुंचते हैं बॉबी के घर। पूरा मूड है छापा मारने का, जैसे CID वाले हों। निक धीरे से कहता है, इस बार नहीं बचेगा ये गोलमाल बॉबी। और रॉय चुपके से कमर में बंदूक अड़ाकर बोलता है, चलो बच्चों, एक और डेढ़ों की वाट लगाने का टाइम आ गया है। दरवाजा खुलता है और सामने बॉबी खड़ा होता है, लेकिन किसी फिल्मी विलन की तरह हंसता नहीं, बल्कि बड़े आराम से दोनों हाथ ऊपर कर देता है। ओ हेलो भाइयों, पकड़ लो ना मुझे, मैं तो पहले ही तैयार हूं। बिल्कुल ऐसे जैसे पुलिस के डर से कोई मुर्गा खुद कुकर में कूद जाए। निक और रॉय थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। निक फुसफुसाकर कहता है, ये क्या चाल है भाई, इतना सीधा सरेंडर कोई क्यों करता है? निक कहता है, अरे वाह, सोना भी साथ लाया है, क्या बात है बॉबी, तुम तो पूरे डेडोडॉन निकले। बॉबी मुस्कुराता है, अरे भैया, अगर पकड़ा ही जाना है तो स्टाइल में क्यों ना जाऊं। फिर क्या, तीनों निकल पड़ते हैं
आरआईपीडी हेडक्वार्टर की ओर। बॉबी अपनी ही मस्ती में और निक रॉय अब भी सोच में पड़े हुए। यार रॉय, निक कहता है, मुझे तो ये बंदा कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा है, कहीं ये हमसे गेम तो नहीं खेल रहा। तो अब निक और रॉय बॉबी को आरआईपीडी हेडक्वार्टर ले आते हैं, चेहरे पर थोड़ी जीत की मुस्कान, पर दिल में अब भी शक की चुभन। बॉबी को अंदर ले जाया जाता है और वहां पहले से ही आरआईपीडी की जेल में बैठा हुआ होता है उसका पुराना डेढ़ो दोस्त, वही जिसने कुछ घंटों पहले आत्मसमर्पण किया था। निक जैसे ही सोना जमा करने का प्रोसेस शुरू करता है, तभी बॉबी का वो दोस्त धीरे से अपनी जेब से वो डिवाइस निकालता है और एक बटन दबा देता है। बीप 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 बूम। भाई साहब, एक जोरदार चमक होती है और पूरे हेडक्वार्टर में जैसे समय रुक सा जाता है। सारे पुलिस वाले एक एक करके धीरे धीरे मूव करने लगते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कोई स्लो मोशन म्यूजिक वीडियो चल रहा हो। निक का हाथ हवा में अटका होता है। रॉय च्यूइंग गम चबाते हुए लिटरली हवा में जाम हो जाता है, गम आधा अंदर आधा बाहर। और इस सब के बीच बॉबी और उसका डेडो गैंग एकदम चालाकी से सारे सोने की ईंटें इकट्ठा करने लगते हैं, मानो सुपरमार्केट से डिस्काउंट पर आलू प्याज उठा रहे हों। एक डेडो तो बाकायदा ट्रॉली लाकर भरने लगता है, सोने की ईंटें भर भर के, जैसे बिग बाजार का क्लियरेंस सेल हो। बॉबी मुस्कुराता है और कहता है, तालिस्मैन का आखिरी टुकड़ा भी मिल गया, अब इस दुनिया को पलटना तय है। वो सब आराम से सोना लेके निकल जाते हैं और पीछे बच जाता है फ्रीज हुआ आरआईपीडी हेडक्वार्टर, जहां किसी को यह तक नहीं पता कि अभी अभी क्या महासीन हो गया। कुछ देर बाद जैसे ही वो डिवाइस का असर खत्म होता है, निक, रॉय और बाकी आरआईपीडी पुलिस वाले एक झटके में होश में आ जाते हैं। आरआईपीडी अफसर अपने अपने हथियारों को घुमाते हैं, जैकेट पहनते हैं और एचक्यू का दरवाजा फाड़ के बाहर निकलते हैं, जैसे कोई सुपर हीरो स्क्वाड उतरी हो। बिल्कुल स्लो मोशन शॉट, पीछे से पटाखों जैसे म्यूजिक के साथ। आरआईपीडी बैक इन बिजनेस। दूसरी तरफ बॉबी अपने प्लान को आखिरी मोड़ तक ले जाता है। सोने के सारे टुकड़े उसने एक एंशिएंट ताबीज यानी टैलिस्मन में जोड़ दिए हैं, और जैसे ही आखिरी टुकड़ा जुड़ता है, आसमान में बिजली कड़कती है और जमीन कांपने लगती है। एक पोर्टल खुलता है, नर्क की दुनिया का रास्ता, जहां से राक्षसों, अंधेरे और तबाही का सैलाब बाहर निकलने को तैयार है। बॉबी की आंखें चमक रही हैं। अब इस दुनिया का गेम ओवर है और मेरी दुनिया शुरू। और उसी वक्त बॉबी जूलिया को भी उठा लाता है, उसे उसी पोर्टल के पास एक चट्टान पर रखता है। बलि चाहिए इस दुनिया को खत्म करने के लिए, इंसान की नहीं, मोहब्बत की बलि चाहिए। शहर में तबाही की शुरुआत हो जाती है। हर गली कूचे में डेडोस दौड़ रहे हैं, बिल्डिंगें गिर रही हैं, लोग भाग रहे हैं। पूरा सीन जैसे किसी जंग का मैदान बन चुका है। तो जैसे तैसे निक और रॉय डेडोस से भिड़ते हुए एक एक करके उन्हें ठिकाने लगाते हुए शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग के टॉप पर पहुंचते हैं, जहां टलिस्मान चमक रहा होता है और नर्क का पोर्टल पूरे शहर को निगलने के लिए खुल चुका होता है। बॉबी अब अपने असली रूप में आ चुका है, बिल्कुल डरावना, भयानक और पूरी तरह डेडो वर्जन में। हर तरफ गोलियां चल रही हैं, डेडोज पोर्टल से निकल रहे हैं। शहर की फिजा में अंधेरा, डर और तबाही फैल चुकी है। निक और बॉबी के बीच तगड़ा मुकाबला शुरू हो जाता है। घूंसे, लात बंदूकें, एक्शन फिल्म जैसा फाइट सीन। इधर रॉय चालाकी से पोर्टल के पास पहुंच जाता है। वो अपने स्पेशल आरआईपीडी हथियार से सिस्टम को हैक करने की कोशिश करता है। तू फाइट कर, मैं पोर्टल की बत्ती गुल करता हूं, रॉय चुटकी लेता है। काफी झंझटों और मारकुटाई के बाद रॉय आखिरकार पोर्टल को बंद करने वाला बटन दबा देता है। एंड बूम, डील क्लोज्ड, डिमंस डिनाइड। उधर निक बॉबी को एकदम फिल्मी अंदाज में गोली मार देता है और बॉबी गिरते ही राख में बदल जाता है। सब कुछ शांत हो जाता है। जूलिया धीरे से होश में आती है। वो निक को देखती है, पहले हैरानी, फिर यकीन। तुम निक, तुम ही थे सच में? निक मुस्कुराता है। हाँ, और सॉरी, जाने से पहले अलविदा भी नहीं कहा। जूलिया की आंखों में आंसू और एक प्यारी सी मुस्कान। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, कुछ ना कहकर भी सब कह देते हैं। अब बारी है रॉय की। वो सीना चौड़ा करके चलता है और कांग्रेट्स रॉय, यू आर प्रमोटेड। रॉय खुश होकर बोलता है, अंततः अब मैं चीफ रॉय बन गया। निक को भी नया आईडी मिलता है, पर अब वो बूढ़ा अंकल नहीं रहा। अब उसकी नई पहचान
एक छोटी प्यारी सी लड़की। निक हैरान होकर बोलता है, सीरियसली? अब मैं गुड़िया टाइप दिखूंगा? रॉय हंसता है, कम से कम अब कोई तुम्हें अंकल तो नहीं कहेगा। और इसी के साथ दुनिया एक बार फिर बच जाती है। निक और रॉय आरआईपीडी के सबसे बिंदास और जुझारू जोड़ी बन जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली मजेदार फिल्म एक्सप्लेनेशन में।